और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सासाराम विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर 11 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन कल की तारीख, दर्शकों, कल की तारीख 6 नवंबर बहुत खास है, क्योंकि 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। कल ये बिहार की जनता तय कर चुकी होगी लगभग 50% की बिहार की सत्ता पर किसको विराजमान करना है। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए जनता है हमारे साथ, और यहाँ सासाराम में आज भी हमने देखा कि चुनावी जनसभाएं हुई और यहाँ पर लोगों में उत्साह है जबरदस्त तरीके से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, शहरी आबादी। अगर अनुसूचित जाति की बात करूं तो 17.55% है, मुस्लिम वोटर यहाँ पर 15% है, ग्रामीण वोटर 66% और शहरी वोटर 33% यहाँ पर है। लेकिन हम ये जानेंगे कि सासाराम की जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेगी, क्या वो बदलाव चाहती है या जाति के नाम पर ही मतदान होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए कहा जाता है कि यहाँ से जाति ही नहीं है। यहाँ पर आप चाय की ठेले पर बैठ जाओ, कोने पे बैठ जाओ, आप जूस वाले के पास चल जाओ, सब्जी वाले के पास चल जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, हर कोई ये कहेगा कि हम तो जाति के आधार पर मतदान करेंगे। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजधानी दिल्ली से राहुल गांधी ने भी हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, और उस हाइड्रोजन बम में हरियाणा का भी जिक्र किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, और साथ ही ये भी कहा है कि सेना को निशाने पर लेते हुए कि 10% जातियों को ही सिर्फ तरजीह दी जाती है, 90% में दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, जिनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। और उन्हीं 10% को जो लोग हैं, जो अग्रणी जाति के हैं, उनको सरकारी नौकरी में तवज्जो मिलती है, उनको सेना में तवज्जो मिलती है, और उनको बाकी और लाभ भी मिलते हैं, जिसके बाद से एक सियासी भूचाल आ चुका है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ जनता भी है, राजनीतिक दलों के नेता भी है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग मानसिक दिवालियेपन पर। बिहार में गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने मतदान से पहले सियासी घमासान मचा दिया है। सत्ता के लिए राहुल गांधी बांटो और राज करो का फॉर्मूला लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने इस बार सरहद की रक्षा करने वाले सैनिकों को ही जातियों में बांटने की कोशिश की। सेना में उनका कंट्रोल है, और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा। राहुल गांधी की एजेंडा पॉलिटिक्स एकदम क्लियर है। राहुल संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं, और जब जवाब देना पड़े तो पलायन कर जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ सेना का अपमान ही नहीं करते। राहुल गांधी को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है, न संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर, और न ही चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी को लगता है कि देश की 90% आबादी को विकास की दौड़ से बाहर रखा जा रहा है। सेना, नौकरशाही और कॉर्पोरेट पर 10% ऊपरी जातियों का कब्जा है। सवाल यह है कि 55 साल के युवा बंटवारा प्लान ही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स फिलॉसफी का फलसफा बन गई है। शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का
नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार में कल 121 सीटों पर वोटिंग होगी, इसीलिए राहुल गांधी ने कास्ट कार्ड खेलते खेलते वोट चोरी वाला एजेंडा भी चला दिया। कर्नाटक, महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद आज हरियाणा का नाम लेकर बिहार में हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया। राहुल ने अपनी प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे, 8 में से 1 वोट फर्जी था। ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। शी अपीयर्स 223 टाइम्स इन 2 पोलिंग बूथ। राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी का एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है। बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया। लोकतांत्रिक देश में हर सवाल उठना चाहिए, लेकिन आरोप वही लगाने चाहिए जिनके सबूत हो। सवाल यह है कि संवैधानिक संस्थाएं जब सबूत मांगती हैं, तब राहुल गांधी मौन क्यों धारण करते हैं। देखिए, चुनावों में कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, इसलिए हम स्टूडियो से उठकर आए हैं और उसी जनता के बीच में आपको सुनवाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि रिपब्लिक भारत करता है निष्पक्ष पत्रकारिता। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ पैनल भी है। मैं आपको बता दूं, RLMN से हमारे साथ है चंदन कुशवाहा जी और हमारे साथ है किशोर कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। RJD से है हमारे साथ विमल सिंह जी, विमल सिंह को दिखाइए। और हमारे साथ बीजेपी से है अभिषेक तिवारी जी, कपिल चौधरी जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से सवाल हम आज करेंगे। ये राहुल गांधी को क्या हो गया है? ये बांटो और राज करो की नीति पर क्यों काम कर रहे हैं? क्यों सेना को अब जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, जाति और धर्म के नाम पर बांटने की काम तो बीजेपी करती है। सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी है। हम लोग तो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के निकले हैं। हमारे राहुल गांधी जी प्यार बांटने वाले हैं, न कि नफरत फैलाने वाले। आज हिंदू मुसलमान करने वाले तो ये बीजेपी के लोग हैं। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो लोग हमको उल्टा तरीका से देखते हैं। ये चश्मे का दोष है, ये लोगों की चश्मे की दोष है। चश्मे का दोष कह रहे हैं? कह रहे चश्मे का दोष है, बीजेपी जाति में बांटने का काम करती है, राहुल ने कुछ नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स का नाम है जिसको देश कभी अब सीरियस लेने का काम नहीं करता है, क्योंकि वो राहुल गांधी जो देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, वो राहुल गांधी जो वोटरों पर सवाल उठाते हैं। देश में कोई भी ऐसी संगठन है, जो शक्तियां हैं जो देश के लिए काम करती है, उनको ये खराब लगता है। ये बांटो और राज करो की नीति का शुरू से पालन करते हैं।